अब चेतराम मोची ने मुझे एक और बात बोली। जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे बोला, राहुल जी, यूपी सरकार ने मुझे एक बार ट्रेनिंग पे बुलाया। उनकी योजना थी, ट्रेनिंग पे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा क्या सीखे? कहते राहुल जी मैं वहां गया, ट्रेनर से ज्यादा तो मुझे मालूम था। वो ट्रेनर को, मतलब वो तो ट्रेनर मोची ही नहीं था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने कुछ टाइम उसको समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो समझा नहीं तो वापस आ गया। अब आप देखिए, हुनर किसके हाथ में है? चेतराम जी के हाथ में। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो बात समझिए क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का नेटवर्क कंट्रोल में है। मशीन क्यों नहीं मिल रही? बैंक का सिस्टम कंट्रोल में है। ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेतराम जी ट्रेनिंग के सिस्टम में ही नहीं है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, वो ट्रेनिंग करा ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया? इससे मैंने क्या सीखा? मैंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए, ये पता लगाइए आप कर सकते हैं या नहीं। आईटीआई के सिस्टम में क्या होता है? ट्रेनिंग होती है, बढ़ई की ट्रेनिंग होती है, प्लम्बर की ट्रेनिंग होती है, मोची की ट्रेनिंग होती है, कुम्हार की ट्रेनिंग होती है, ये सब ट्रेनिंग होती है। तेलंगाना में मैंने चीफ मिनिस्टर को सुझाव दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप सर्टिफिकेशन सेंटर बनाइए। तेलंगाना में लाखों मोची हैं, नेटवर्क है मोची का, उस नेटवर्क के अंदर हुनर है, कैपेबिलिटी है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि ट्रेनिंग इनसे करवाइए। तो हजारों मोची, जो गुरु शिष्य की परंपरा है हिंदुस्तान में, हजारों मोची ट्रेनिंग कराएंगे। सर्टिफिकेशन सरकार करेगी, और जब एक मोची ट्रेनिंग करेगा और उसका शिष्य सर्टिफिकेशन पाएगा, तो मोची के बैंक अकाउंट में सीधा सरकार पैसा डालेगी। तो मेरा कहना है, सवाल पूछता हूं आपसे, बढ़इयों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? मोचियों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? बढ़इयों का अपना ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं है? हुनर तो उनके पास है। तो जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया है, वो विकास के सिस्टम को ही बदलने जा रहा है। क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। डेटा की सदी है, सब लोग डेटा की बात करते हैं। तेलंगाना में हमारे पास जाति का पूरा डेटा हमारे हाथों में है, और इस डेटा के साथ हम तेलंगाना की पूरी राजनीति को बदल सकते हैं। और जो सचमुच में आपका हक है,
जाति जनगणना के माध्यम से वो हम आपको दिलवा सकते हैं। और सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया देखो, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। मोहन भगवत जी कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगती है, आप अस्पताल जाते हो, कभी आपसे डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे मत करो। एक्सरे से कोई नुकसान थोड़ी होता है, एक्सरे से सच्चाई पता लगती है। वही हम कर रहे हैं, एक प्रकार से हम सामाजिक एक्सरे कर रहे हैं कि भैया सच्चाई क्या है, किसके पास कितना धन है, कौन कहां बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, गरीब लोग कितने घुस पा रहे हैं, कौन सी जात के लोग कहां घुस रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किन लोगों को कैसे रोका जा रहा है, यह सब जाति जनगणना से मिल जाएगा। तो यह एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी इसको रोकना चाहते हैं, और इसको अब दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का मैं आपको रोल बताता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, गठबंधन की जिम्मेदारी, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इन सब को जोड़कर, इन सबको जगह देकर, इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी का। और मैं आपसे पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं, और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है।